Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Piparia. In this video we will discuss about chapter 7 which is our house. Hopefully you will enjoy. So let's begin. बच्चों आज हम आपका चैप्टर 7 अवर हाउस पढ़ने जा रहे हैं. अवर हाउस मीन्स हमारा सदन, हमारा गृह या हमारा घर. तो बच्चों आज हम आपके चैप्टर 7 में क्या पढ़ेंगे. चैप्टर 7 अवर हाउस. चैप्टर 7 में बच्चों क्या पढ़ेंगे. लर्निंग पॉइंट है आपके. क्या क्या हम पढ़ेंगे. फीचर्स ऑफ गुड हाउस. गुड हाउस मीन्स अच्छे घर की विशेषता. कीपिंग द हाउस क्लीन, और हम घर को किस तरह क्लीन रखें उनके बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Johnny, Tony and Pinky are walking near their house. Suddenly it starts raining. They run towards Pinky's house. जॉनी, टॉनी और पिंकी क्या कर रहे हैं बच्चों. उनके घर के आसपास घूम रहे हैं. ठीक है. अचानक क्या होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है. तो बच्चे क्या करते हैं, जो पिंकी, जॉनी और टॉनी हैं वो क्या करते हैं, दौड़ लगाकर पिंकी के घर पहुंच जाते हैं. क्यों, क्योंकि पिंकी घर पास में है इसलिए. नाउ अब क्या हुआ बच्चों कि जॉनी एक क्वेश्चन पूछता है. पहले तो पिंकी से थैंक्स बोलता है. थैंक यू पिंकी, नाउ वी आर सेफ इन योर हाउस. फिर कहता है, पिंकी से थैंक यू बोलता है और बोलता है अब हम तुम्हारे घर में सुरक्षित हैं. क्यों बच्चों, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है ना. वो बारिश में रहते तो भीग जाते, इसलिए उसने पिंकी से थैंक यू कहा और कहा कि हम तुम्हारे घर में कैसे हैं बच्चों, सुरक्षित हैं. फिर टॉनी कहता है, हे पिंकी शो अस योर हाउस. टॉनी बोलता है पिंकी से, अरे पिंकी हमें अपना घर दिखाओ. पिंकी, वाई नॉट फ्रेंड्स. पिंकी बोलती है क्यों नहीं फ्रेंड्स. कम विथ मी, मेरे साथ आओ. आई विल शो यू माई हाउस, मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी. ओके. आफ्टर दिस बच्चों आपको पिक्स दिख रही है. इसमें एक जॉनी है एंड एक पिंकी and a Tony. Okay, oh this is Pinky's house. After this, Johnny look at Pinky's house. Johnny बोलता पिंकी के घर को देखो. There are so many rooms in it. इसमें बहुत सारे कमरे हैं. मतलब इस घर में, इस हाउस में बहुत सारे कमरे हैं. Pinky's love her room and keeps it clean. पिंकी अपने घर से प्यार करती है एंड उसे साफ रखती है. टॉनी, पिंकी योर हाउस इज सो नीट एंड क्लीन. अब टॉनी ने पिंकी से कहा, पिंकी तुम्हारा घर बहुत साफ और अच्छा है, साफ सुथरा है. जब साफ सुथरे घर रहते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे दिखते हैं. सो आपको भी आपका घर साफ रखना चाहिए. आफ्टर दिस पिंकी थैंक यू टॉनी. टॉनी से क्या कहा पिंकी ने, धन्यवाद टॉनी. आई बिलीव दैट वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स एंड नेबरहुड क्लीन. मेरा मानना है कि, पिंकी ने कहा मेरा मानना है कि हमें अपने आसपास और आस पड़ोस को साफ रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस लेट्स नो अबाउट एन आइडियल हाउस. आइए हम एक आदर्श घर के बारे में जानते हैं.
Turn your page. We all need a house to live in. हम सभी को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. A house protects us from bad weather and enemies. बच्चों, हमारा जो हाउस होता है बच्चों, वो क्या करता है बच्चों, खराब मौसम में प्रोटेक्ट करता है और हमें दुश्मनों से भी बचाता है. इट गिव्स अस कंफर्ट एंड सेफ्टी. और यह हमें आराम देता है और सुरक्षा भी. जैसे बारिश हुई तो बारिश में आप घर के अंदर आ जाते हैं और आप थक जाते हैं तो आपके घर में आप आराम कर सकते हैं. नाउ आ डेज. People build several types of use durable and beautiful houses. आजकल के लोग क्या करते हैं बच्चों, कई प्रकार के विशाल, टिकाऊ और सुंदर घरों का निर्माण करते हैं. The kinds of houses depend upon geographical conditions, availability of raw materials. क्या होता है बच्चों, घरों के प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों, कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं. ओके बच्चों. नेक्स्ट मीन्स बच्चों कि हमें घर की ज़रूरत होती है और घर हमें क्या करते हैं बच्चों, वेदर से और दुश्मनों से बचाते हैं. ठीक है. और आजकल क्या कई प्रकार के घर बनने लगे बच्चों. टिकाऊ घर बनते हैं, सुंदर घर बनते हैं. और बच्चों ये जो घर हमारे जो रहते हैं किस पर डिपेंड रहते हैं, भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस हम पढ़ेंगे अब बच्चों फीचर्स ऑफ ए गुड हाउस. फीचर्स ऑफ ए गुड हाउस. अब अच्छे घर की विशेषता क्या होती हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे. बच्चों यहाँ दिख नहीं रहा है बट ये एन है, एन राइट क्या हुआ यहाँ पर, एन आइडियल हाउस. एन आइडियल हाउस एक आदर्श घर या सदन. एन आइडियल हाउस शुड प्रोवाइड अस. एक आदर्श सदन हमें प्रदान करना चाहिए. फर्स्ट है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट रफ वेदर, वर्ड्स, रॉबर्स. बर्गर मीन्स सेनमा या चोर बोलते हैं इसको बच्चों. ठीक है. ETC द हाउस शुड बी surrounded by a strong wall and has a high gate so that animals and thieves do not come in. Windows and doors should have good bolts to lock them. The windows and ventilators should be made secure by iron bars and grills. Okay students, बच्चों किसी न किसी मौसम, पक्षियों, लुटेरों, चोरों आदि के लिए मतलब आदि के खिलाफ सुरक्षा है ना. एक आदर्श घर के लिए क्या क्या होना चाहिए बच्चों, मौसम से बचने के लिए, पक्षियों से बचने के लिए, लुटेरों से बचने के लिए, चोरों से बचने के लिए एक सुरक्षा होनी चाहिए. आफ्टर दिस द हाउस शुड बी सराउंडेड बाय ए स्ट्रॉन्ग वॉल
and has a high gate so that animals and thieves do not come in। और क्या होना चाहिए कि घर की दीवारें मजबूत होना चाहिए और एक गेट ऐसा बड़ा होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, साथ साथ मीन्स ऊंचाई, गेट की ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, जिससे कि जानवर है ना या चोर अंदर ना आ सके। फिर गेट को बंद करने के लिए और खिड़कियों को बंद करने के लिए अच्छे बोल्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर खिड़कियों और वेंटिलेटर को लोहे की सलाखों और ग्रिल द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। ओके बच्चों, मीन्स जो अच्छे घर होते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए बच्चों कि देखो, जो अच्छे घर बनाए जाते हैं उसमें मौसम का इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, पक्षी भी अंदर नहीं आना चाहिए, लुटेरों और चोरों को भी अंदर नहीं आने देना चाहिए। इस टाइप की व्यवस्था करनी चाहिए, मीन्स सिक्योरिटी रखना चाहिए। फिर जो आपके जो अच्छे घर रहते हैं मीन्स गुड हाउस में क्या क्या होना चाहिए बच्चों की दीवार जो है वो मजबूत होना चाहिए और जो हाउस के जो गेट होते हैं वो इतने ऊंचे होना चाहिए कि उसमें कोई जानवर या चोर अंदर ना आ सके, है ना। और दरवाजों और खिड़कियों को बंद करने के लिए उसमें अच्छे वोल्ट होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस देयर शुड बी ए फेंस अराउंड द garden to keep the stray animals away। फिर आवारा जानवरों को दूर रखने के लिए बगीचे के चारों ओर बाड़ होनी चाहिए। आप जो आपका गुड हाउस है, गुड हाउस में यदि आपका बगीचा है तो जानवरों को बगीचे से दूर रखने के लिए चारों ओर क्या होना चाहिए, बाड़ होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आफ्टर दिस नेक्स्ट पेज, आफ्टर दिस बच्चों सेकेंड पॉइंट है द walls of the house should be thick and rough should be high to keep it cool in summer। बच्चों गर्मियों में आपका घर जो है बच्चे बनेगा मीन्स कि घर को ठंडा रखने के लिए, है ना, घर को ठंडा रखने के लिए हमें घर को किस टाइप से बनाना चाहिए बच्चों। एक तो घर की दीवारें मोटी होना चाहिए और दूसरा कि छत ऊंची होना चाहिए। ओके बच्चों, गर्मियों में भी यदि आपका घर ठंडा रहेगा तो इसका रीज़न क्या होगा बच्चों कि यदि आपकी घर की दीवारें मोटी हैं और छत ऊंचा है तो आपका घर कैसा रहेगा बच्चों, ठंडा रहेगा। एक गुड हाउस में क्या क्या होना चाहिए कि घर की दीवारें मोटी होना चाहिए और छत ऊंची होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा घर कैसा रहेगा बच्चों, ठंडा रहेगा। मीन्स गुड हाउस कैसा होता है बच्चों, ठंडा होता है। ओके, गर्मी में ठंडा महसूस करने के लिए छत ऊंची होना चाहिए और दीवारें मोटी होना चाहिए। आफ्टर दिस इट शुड लेट इन एन एम्पल ऑफ सनलाइट and should be well ventilated। Sunlight kills germs। Green plants should be grow around the house to keep the air clean and cool। बच्चों क्या आपका घर जो ठंडा तो ठीक है, गर्मी में ठंडा रहेगा, लेकिन आपका घर ऐसा भी होना चाहिए कि उसमें प्रकाश की धूप पर्याप्त मात्रा में जाए, ठीक है। और अच्छी तरह से जो भी आपकी खिड़कियां हैं जो भी आपकी विंडो हैं ऐसी होना चाहिए कि आपके घर में हवा भी जाए। ओके, मीन्स अच्छी तरह से हवादार भी होना
चाहिए। धूप क्या होता है बच्चों, यदि हमारे घर में धूप आती है तो धूप हमारे घर में जो कीड़े रहते हैं उनको धूप क्या करती है बच्चों, मार देती है। मीन्स धूप कीटाणुओं को मारती है ना। फिर हवा को साफ और ठंडा रखने के लिए, यदि जो आपका घर हवादार है, यदि उसमें हवा आती है तो जो हवा आ रही है उस हवा को ठंडा रखने के लिए और साफ रखने के लिए घर के आसपास हरे पौधे उगाए जाने चाहिए। ओके, सो ये गुड हाउस की हैबिट, गुड हाउस के फीचर्स हैं बच्चों, कि ये फीचर्स गुड हाउस में होते हैं, ये गुड हाउस की विशेषता होती है। आफ्टर दिस थर्ड पॉइंट है बच्चों, ए हाउस शुड प्रोवाइड अस इनफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, washing, bathing and cleaning. Water taps should be fitted and required places in the house. फिर जो एक घर को है ना, मीन्स जो हमारा गुड हाउस है उसमें क्या, खाना पकाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने, नेक्स्ट है बच्चों, फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है ए हाउस शुड प्रोवाइड इनफ स्पेस इट शुड हैव किचन फॉर कुकिंग फूड and dining room for taking meals. There should be a separate study room. It should have a decorated drawing room for receiving and entertaining guests. There should be a store for keeping boxes, ration and other things. The wash basins, toilets and bathrooms should have a proper drainage system. Drain pipes should be properly covered so that insects do not come out from it and spoil the house. The dustbin should be kept covered all the times. क्या बच्चों, एक घर को पर्याप्त जगह, मीन्स जो आपका घर है, मीन्स ये गुड हाउस जो भी है उसे उसके लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें भोजन पकाने के लिए रसोई, भोजन लेने के लिए भोजन कक्ष होना चाहिए। ठीक है, फिर एक अलग स्टडी रूम भी होना चाहिए पढ़ने के लिए। फिर हमारे जो मेहमान आते हैं उनके मनोरंजन के लिए, है ना, मनोरंजन के लिए और क्या सजाया हुआ रूम भी होना चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए। फिर आपको एक स्टोर रूम भी होना चाहिए जिसमें आपका राशन भरा हो। ओके बच्चों, फिर वॉश बेसिन होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए और फिर बाथरूम में जल की व्यवस्था भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। फिर जो आपके नाली के जो पाइप हैं उनको अच्छी तरह से कवर होना चाहिए ताकि उसमें कीड़े ना भरा पाएँ और घर को ख़राब ना करें। ठीक है, और डस्टबिन को हर समय ढककर रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये एक अच्छे घर के फीचर्स हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ए
Good house should have open place like a veranda or lawn to sit out and to enjoy the warmth of the sunlight in winter। फिर एक अच्छे घर में बाहर बैठने के लिए जो वेरेंडा है, मीन्स इसका मतलब होता है बरामदा। क्या होता है बच्चों? बरामदा, है ना, या फिर लॉन जैसी खुली जगह होनी चाहिए, है ना, जिससे आप सर्दियों में धूप का आनंद ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, देयर शुड बी ए चिमनी इन द हाउस टू लेट द स्मोक आउट। और बच्चों, धुएं को बाहर निकालने के लिए घर में चिमनी की व्यवस्था होनी चाहिए। मीन्स आपके अच्छे घर के लिए, मीन्स सॉरी गुड हाउस के लिए इतने सारे फीचर्स होने चाहिए, मीन्स इतनी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। आफ्टर दिस नेक्स्ट है बच्चों, कीपिंग द हाउस क्लीन। अब हमें घर को किस टाइप से क्लीन रखना चाहिए उसके बारे में बताया गया। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों आपको, वी शुड कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, है ना। क्या अपनी चीज़ों को उनके उचित स्थानों पर रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट है, द फर्नीचर शुड बी डस्टेड डेली एंड फ्लोर्स शुड बी क्लीन स्वेप्ट एंड मूपेड डेली। हमें फर्नीचरों को रोज़ धोया जाना चाहिए, आपके जो फर्नीचर्स हैं उनको, एंड फर्श को रोज़ साफ करना चाहिए। ओके बच्चों। फिर नेक्स्ट है बच्चों, द बाथरूम्स, टॉयलेट्स एंड वॉश बेसन शुड बी क्लीन डेली। और आपके जो बाथरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं और वॉश बेसन है, उन्हें भी रोज़ साफ करना चाहिए। आफ्टर दिस, द रबिश शुड बी ऑलवेज थ्रोन इन द डस्टबिन। और आपको जो कचरा है, आपका जो घर का कचरा निकलता है, उसे कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है, द हाउस शुड हैव एन एम्पल सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। और आपको ताज़ा हवा और सूर्य के प्रयास की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए। ओके बच्चों। सो हमारे घर को हमें इस टाइप से क्लीन रखना चाहिए। ठीक है। और एक गुड हाउस किस टाइप से होना चाहिए, आज हमने आज इसके बारे में भी जाना कि गुड हाउस में क्या क्या होगा। फर्स्ट है बच्चों कि हमें हमारे जो गेट है उसे ऊंचा रखना चाहिए, हाँ, जिससे क्या चोर अंदर ना आ सके, मीन्स सिक्योरिटी होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि हमें हमारे जो गेट, हमारे जो दीवार है, उन्हें अच्छी मोटी बनाना चाहिए, जिससे हमारा घर क्या गर्मियों में भी ठंडा रहे। ओके स्टूडेंट्स। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ठंडा ही ठंडा रहे, हमारे घर में धूप भी जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे घर में कीटाणु नहीं आएंगे। ओके बच्चों। फिर हमारे हाउस में, मीन जो गुड हाउस रहेगा उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, कुकिंग के लिए, नहाने के लिए, फिर वॉशिंग के लिए, धोने के लिए, क्लीन करने के लिए और ड्रिंक करने के लिए वाटर होना चाहिए। ओके। एंड लास्ट एंड वन कि हमारे घर से धुआं बाहर निकलने के लिए चिमनी की व्यवस्था होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट। सो एक गुड हाउस के ये आप फीचर्स थे जिन्हें आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ओके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।